कक्षा दशम विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आइए छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड कक्षा की तैयारी की दृष्टि से हम विज्ञान विषय में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विशेष करके आज हम 1 अंकों वाले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे। आइए अभी हम उचित संबंध जोड़िए। ठीक है। जैसे देखिए, आप लोग का जो 10वीं कक्षा है वो 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, जिसमें 5 अंक बहुविकल्पी वाले प्रश्न रहते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आएगा 1-1 अंक वाले, वह जो है उचित संबंध जोड़िए। ठीक है। या इसमें जैसे आपके सामने समक्ष यहाँ प्रस्तुत है। आइए पहले आज हम इन्हीं प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रश्न पहला यहाँ पर है, देखिए, प्रति अम्ल, एंटी एसिड जैसे है इसको बोलते हैं। दूसरा है धातु कर्म, तीसरा विद्युत लैंप, चौथा शाकाहारी और 5वां लेंस। ठीक है। प्रति अम्ल के सामने यहाँ पर है टंगस्टन, धातु कर्म के लिए है प्राथमिक उपभोक्ता, विद्युत लैंप के लिए भर्जन है, शाकाहारी अपच, लेंस डायोप्टर। ठीक है। तो यहाँ पर उचित संबंध मिलाएंगे तो देखिए, प्रति अम्ल एंटी एसिड, तो प्रति अम्ल के लिए यहाँ पर देखते हैं जो सही लग रहा है आपको, तो जो उसको देखिए यहाँ पर, जैसे एक आता है अपच, भोजन का जब पाचन ठीक से नहीं होता, खट्टी डकारें आती है, तो ऐसी स्थिति में प्रति अम्ल को यहाँ पर उपयोग किया जाता है, प्रति अम्ल का। ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रति अम्ल के लिए सही उत्तर क्या हो गया? अपच। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपच जो है किसके लिए है? प्रति अम्ल के लिए है। तो ये पहला, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अपच। ठीक है। दूसरा देखिए, धातु कर्म, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए निष्कर्षण के प्रक्रम में जैसे यहाँ पर है, एक आता है भर्जन। तो धातु कर्म के आगे हमको लिखना है भर्जन। विद्युत लैंप, विद्युत लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया टंगस्टन। शाकाहारी, शाकाहारी जितने भी शाकाहारी होते हैं उन सबको प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। तो शाकाहारी के सामने यहाँ लिख देंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे। और फिर अंत में क्या बचता है? लेंस। तो लेंस के लिए भी यहाँ पर डायोप्टर ही है। ठीक है। लेंस की क्षमता को मापने के लिए डायोप्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही विकल्प स्वयं ये है। ठीक है। आइए उचित संबंध मिलाइए। इसके अंतर्गत प्रश्न दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि यहाँ सामने में है अमीटर, अधातुएं डायोप्टर, विद्युत धारा यहाँ मास्टर ग्रंथि है, लेंस की क्षमता का मात्रक चालन, यहाँ पर है ठोस में ऊष्मा का संचरण भंगुर। तो सही विकल्प, इसमें सही जोड़ी बनाने में देखते हैं हम। पहले से देखिए, आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे इस प्रकार से सही जोड़ी मिलाइए वाला प्रश्न जब भी आता है तो पांच रहेंगे। पांचों में से जिसको आपको अच्छे से पता है उसको पहले लिखिए। ठीक है। उसको तो आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद जो बच जाता है, निश्चित है, अगर मान लीजिए 4 आपने बना लिया तो एक बचेगा, वो 5वें का ही उत्तर रहेगा। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है किसी उत्तर में, उस विकल्प में उसको देखिए। जैसे यहाँ पर पीयूष ग्रंथि,
देखिए पीयूष ग्रंथि के आगे यहाँ पर देखिए पीयूष ग्रंथि, अब इनमें से खोज कर देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए अमीटर, डायाप्टर, मास्टर ग्रंथि, चालन, भंगुर। तो अमीटर हो नहीं सकता क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि यानी मानव शरीर के संबंध में है, ये मानव शरीर से संबंधित है। तो अमीटर एक यंत्र हो गया, डायाप्टर हो नहीं सकता यहाँ पर। अब यहाँ मास्टर ग्रंथि है, चालन है, भंगुर है। तो मास्टर ग्रंथि देखिए यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, यहाँ मास्टर ग्रंथि, दोनों ग्रंथि है ना। तो पीयूष देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है ना। मस्तिष्क से रिलेटेड है ये, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के सामने हम क्या लिख देंगे, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ठीक, इस प्रकार से हो गया। फिर है अधातुएं, यहाँ पर देखेंगे अधातुएं, तो इसमें जो है ध्यान से देखेंगे अधातुएं कि इसमें क्या हो सकता है। तो जो अधातुएं होती है उनको अगर हम, जैसे कोई भी अधातु है, उदाहरण के लिए हम कार्बन देखें, कोयला जिसमें कार्बन पाया जाता है, उसको अगर हम हथौड़ी से पीटे तो वो जो है भंगुर हो जाता है, टूट जाता है, बुरादे में बदल जाता है, इसको हम भंगुरता कहते हैं। तो इसका मतलब अधातु के सामने क्या आ जाएगा, भंगुर। उसका एक गुण है अधातु का, ठीक है ना, भौतिक गुण में आता है भंगुर, भंगुर हो गया। तीसरा है विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, इसको मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये अमीटर हो गया। लेंस की क्षमता का मात्रक डायाप्टर है, यहां लिख देंगे डायाप्टर। और एक अंत में बचता है ठोस में ऊष्मा का संचरण। तो ठोसों में ऊष्मा जो है उसका जो संचरण है वो चालन विधि से होता है, ठीक है ना। जितने भी पदार्थ की जो ठोस अवस्थाएं होती है तो उसमें ऊष्मा का जो संचरण है वो चालन विधि से होता है, ठीक है। आइए उचित संबंध मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए से संबंधित प्रश्न तीसरा। यहाँ है सेब, सेब के आगे है यहाँ एलपीजी। दूसरा है साधारण नमक, इसके आगे है दर्पण। द्रव ब्यूटेन, ये है मैलिक अम्ल। चौथा है चांदी की पॉलिश, अधातु। पांचवा है आयोडीन, आयोडीन के आगे है सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइए देखते हैं। सेब, सेब नामक जो फल है उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो सेब के आगे हम लिख देंगे सही उत्तर में, यहाँ पर उत्तर मैलिक अम्ल, ये मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर देखिए फिर द्रव ब्यूटेन, तो द्रव ब्यूटेन यहाँ पर है। द्रव ब्यूटेन के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं एलपीजी। हमारे किचन में देखिए यहाँ द्रव ब्यूटेन, द्रव ब्यूटेन के लिए है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। किचन में जो गैस हम यूज करते हैं रसोई ईंधन के लिए वो एलपीजी होता है, जो कि मूलतः द्रव ब्यूटेन है, ठीक है। एक आता है साधारण नमक। साधारण नमक के लिए यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड, ये खाने का नमक है। तो यहाँ लिख दीजिए आप सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार ये सोडियम क्लोराइड हो गया। चौथा है चांदी की पॉलिश। चांदी की पॉलिश को रजतीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। दर्पण में एक तरफ उसको हम पॉलिश कर दिया जाता है दर्पण के एक साइड में, तो वो रजतीकरण कहला जाता है, ठीक है ना, कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दर्पण में चांदी की पॉलिश की जाती है। और आयोडीन, तो आयोडीन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयोडीन वास्तव में एक अधातु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अधातु। तो इस प्रकार से यहाँ पर आयोडीन हो गया, ठीक है।
आइए उचित संबंध मिलाइए के अंतर्गत अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जैसे है पहला इमली, ठीक है, तो इमली के आगे है जीवाश्म ईंधन। दूसरा है द्रव धातु, द्रव अधातु, यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तीसरा है पेट्रोल, यहाँ है टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल। चौथा है खाने का सोडा, यहाँ है विचलन कोण। पांचवा है प्रिज्म, यहाँ पर है ब्रोमीन। आइए सही जोड़ी मिलाते हैं। इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे टार्टरिक अम्ल या एसिड, ठीक है। द्रव अधातु, तो द्रव अधातु यहाँ पर ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर लिख देना है ब्रोमीन ऐसे। फिर पेट्रोल, पेट्रोल जो है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, जीव जंतुओं के, मृत जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे खाने का सोडा है ना, खाने का सोडा का ये रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर लिख देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका अगर हम सूत्र कहें अणु सूत्र, तो यहाँ पर देख सकते हैं NaHCO3, ठीक है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। और यहाँ पर आता है प्रिज्म, तो प्रिज्म विचलन कोण है इसका, तो प्रिज्म के आगे क्या हो जाएगा, विचलन कोण, ठीक है ऐसे। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। टमाटर, टमाटर के आगे है क्लोरीन। धावन सोडा, इसके आगे है पारा। जैव गैस, इसके आगे है सोडियम कार्बोनेट। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये है मीथेन। द्रव धातु ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान दीजिए, जो हमसे पहले बनता है उसको पहले बनाइए, इस क्रम में देखिए आप। टमाटर, इस फल में कौन सा, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक अम्ल है, ये खाने की वस्तुएं हैं, खाने का पदार्थ है, तो इसमें अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, किसमें, टमाटर में, तो ये हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आप दूसरा देखेंगे धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट ये इसका है, तो धावन सोडा के लिए सही उत्तर है सोडियम कार्बोनेट। और इसका हम अणु सूत्र देखें तो Na2CO3, ये ठीक है ना। और जैव गैस, तो जैव गैस मीथेन है, तो जैव गैस में यहाँ लिख देंगे मीथेन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोरीन। और द्रव धातु, तो द्रव धातु में पारा ही है, पारा अर्थात मरकरी जिसको बोलते हैं हाइड्रोजीरम, ठीक है। तो इसका उत्तर है पारा, इसका संकेत है Hg, हाइड्रोजीरम। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने 1 नंबर वाले कुछ सही विकल्प यहाँ पर देखिए, सही जोड़ी मिलाइए, उचित संबंध जोड़िए, इस संबंध में आपने प्रश्न देखा है। आगे अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।